नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो पार्ट होगा वो होगा 10वां पार्ट। कौन सा होगा? 10वां पार्ट होगा। और 10वें पार्ट में क्या बताने वाले हैं? हम तुम्हें बताने वाले हैं जो प्राकृतिक संख्याओं का योग। कौन सा? प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो सम ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। कौन से? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो उसमें जो होगा तुम्हारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं योग। कौन सा? प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखो इसमें जो होंगे, अब देखो प्राकृतिक संख्या होती कौन सी हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती कौन सी? देखो, एक होगी, दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, छह होगी, सात होगी, आठ होगी, नौ, 10, ऐसे ही आगे तक होंगी। तो इन संख्याओं का, अब यही तो होती है प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी होती है? एक से जो मतलब अनंत तक, उसके कोई वो नहीं है। तो मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होगी। अच्छा, जीरो, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है और ना ही नेगेटिव में होंगी। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से होती है? एक से। कहाँ से होती है? एक से। तो देखो, इन संख्याओं का योग तो पूछा है, प्राकृतिक संख्याओं का योग कौन सा चलेगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो कैसे निकालते हैं। योग का मतलब जोड़ना। अब योग का मतलब जोड़ना, तो इसे जोड़ेंगे। यह सभी संख्याएं जुड़ेंगी। जब 10 तक का पूछा है तो क्या होगा? सभी संख्याएं जुड़ेंगी। अब देखो कितना हो गया। एक और दो, तीन, और तीन छः, छः और चार 10, 10 5 15, 21, 21 28, 36, 36 और ये 45, और ये कितनी हो गई? 55। तो कितना योग हो गया इनका? 55। कितना योग हो गया? 55। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वही चलेगा। कौन सा चलेगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसमें। अच्छा, अगर 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 ऐसे फॉर्मूले से करें तो हम क्या करते हैं? 10, ये जो संख्या है 10, तो हम क्या करेंगे? 10 को रखेंगे और गुणा, 10 को रखेंगे और गुणा एक इसमें जोड़ के, तो एक जोड़ देंगे 10 में। जो लास्ट की जो संख्या होती है एक को जोड़ते हैं तो कितना होता है हमारा? 11 और बटा 2। दो, तो इसी से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखो, दो से इसे काटेंगे तो 5, और बराबर हमारा कितना हो गया? 55। तो आज इसी टॉपिक को हम बताएंगे ये कैसे कैसे निकल के आएगा। तो देखो, ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया। अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। पहला जो हमारा जो फॉर्मूला होगा कैसे होगा? प्रथम n संख्याओं संख्याओं का योग। संख्याओं का योग, जो हमारी जो प्रथम n संख्याओं का जो योग होगा वो कैसे होता है हमारा? n गुणा n प्लस के एक और बटे में हमारा 2। कितना होगा? बटे में 2। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। वो उसी से तो निकाला था, अभी हमने जो निकाला था 10 तक की संख्याओं को निकाला था। तो n और गुणा n प्लस के एक, उसमें एक जोड़ते हैं तो n कौन सी संख्या मानी थी हमने? 10। तो कितना हो गया? 11 और बटा 2, इसी से तो निकाला था मैंने। कितना हो गया तुम्हारा? 55। तो ऐसे ही तो निकालते हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारा योग होगा कितना होगा? n गुणा n प्लस के 1/2। तो कैसे करेंगे? देखो, क्वेश्चन जो होगा हमारा, क्वेश्चन जो होगा, अब वो तो हमारा 10 तक था। अगर मान के चलो अगर ज्यादा हो तो कैसे करेंगे? देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट और प्लस
200। अब 200, अब 200 तक क्या हम एक एक करके जोड़ लेंगे? कभी नहीं जोड़ सकते, तो कैसे करेंगे हम? इसे रखेंगे, इसको n मानते हैं। किसे मानते हैं? n। तो कितना हो गया हमारा? 200 गुणा, अब 200 प्लस 1, तो 200 1 हो गया, अब बटा 2। ठीक, अब देखो कैसे काटेंगे, तो ये कट गया 2 से 100 बार। ठीक, 100 बार, तो कितना हो गया? ये होगा हमारा, अब 100 का करेंगे इसमें तो 2 जीरो, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो प्रथम n संख्याओं का जो योग होता है n गुणा n प्लस के 1/2, ये फॉर्मूला होगा। ठीक, तो देखो अगला जो होगा, अगला क्वेश्चन, 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 प्लस 5 और डॉट डॉट प्लस 50 और प्लस 49, 49 प्लस 48 प्लस 47 और डॉट डॉट प्लस 2 और प्लस 1। ठीक है, इन संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? इन संख्याओं का योग। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, घुमा के क्वेश्चन दे देता है। अब 1 से 50 तक और 50 के बाद फिर कम होता गया है। ठीक है, ऐसे भी योग दे देता है। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमारा फॉर्मूला था, जो लास्ट की जो संख्या थी हमारी लास्ट, अब देखो यहाँ से लास्ट कितना हो रहा है? 50 तक, और 50 के बाद फिर मतलब कम हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले तो 50 तक का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 50 तक का। तो 50 और गुणा, और एन, एन प्लस के एक होता है, तो एन मानिए हमने, तो कितना हो गया? 51/2। अब देखो प्लस, इतना निकालने के बाद हमें क्या करना है इसमें? अब इसका निकालेंगे। अब इसमें अगर देखी जाए तो एन कौन सा होगा हमारा? 50 नहीं होगा, 49 होगा। कितना होगा हमारा? 49। 49 गुणा, अब 49 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 50, और बटा कितना होगा हमारा? 2। ठीक, अब देखो कैसे निकालना है। तो ये हो गया हमारा 25, और ये होगा हमारा, ये भी 25। 25 एकन 25, 2 और 25 पंजे 125, और कितना हो गया? 127। 127 इतना हो गया, और प्लस ये वाला प्लस। ठीक, अब इसे देखेंगे, 25 निम्मा तो 22 रह गया, और 25 चौका 100 और 22 122। ठीक, अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 10 हो गए, 2 और 7 9 और 1 10, 2 और 2 4 और 1 5, और 1 और 1 1 और 1 2, तो कितना हो गया हमारा? 2500। ठीक, अब देखो दोबारा देखो, ऐसे अगर कभी कंडीशन में आ जाए और उधर घटते जाएं, तो पहले क्या करना है? 1 से 50 तक निकालो, 1 से 50 तक, और प्लस अब 49 से 1 तक निकालना है। तो 49 जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसी को लेंगे, लास्ट की संख्या। तो 49 से निकाल दिया, और दोनों हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिए, मतलब जोड़ दिए। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 डॉट 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 डॉट, और ये 50 तक, कितने तक जोड़ना है? 50 तक। अब ये 50 तक जोड़ के बताना है। ठीक है, अब 50 तक जोड़ के बताना है, तो कैसे करना है हमें? कि अब देखो एक से तो है नहीं, जब तक मतलब प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है वो, प्रथम प्रथम से तो हो नहीं, है नहीं है। ये कितना है? 11 से स्टार्ट है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो प्रथम से निकालेंगे।
कितने से निकालेंगे? प्रथम से। देखो प्रथम से कैसे निकालेंगे, तो 50 और गुणा 51 और बटा 2, यही तो फॉर्मूला होगा हमारा। अच्छा, अब माइनस, अब इसमें से उन संख्याओं को घटा देंगे जो इससे पहले की आ रही है। कितनी आ रही है? 10। 10 ही तो आ रही है इससे पहले की, तो कितना होगा? 10 गुणा 11 और बटा 2। ठीक, अब देखो 2 से कितना हो गया? 25 हो गया, और 2 से कितना हो गया? 5 हो गया, तो कितना हो गया? 25 एक और 25, और 25 पंजे 125, और 2 27, कितना हो गया? 25 एक 25, 2 और 25 पंजे 125। ठीक, और माइनस, ठीक, और ये कितना हो गया? 55। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे 0 और 5 2, इतना ही तो हो गया, 0 और 2 और ठीक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो इसे दोबारा देखें। ठीक है, यही आंसर। अब देखो दोबारा, इसमें मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। अब ये प्रथम तो है नहीं है, ये 11 पे है, तो इसका मतलब क्या करेंगे? पहले पहले तो 1 से 50 तक निकालेंगे, तो 150 तक निकाल दिया। उसके बाद इसमें से घटाएंगे 10 1 से 10 की, कौन सी? 1 से 10 का भी निकालेंगे, फिर उन्हें इसमें से घटा देंगे, तो यही तो बचेगा। तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 1220 बचेगा। ठीक, तो अगला जो क्वेश्चन होगा, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना और शेयर भी करना, उसे शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन होगा, ऐसे ही बीच में से क्वेश्चन देते रहते हैं, तो उसमें सोचना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा। तो कितना होगा? 50 प्लस 51 प्लस 52 और प्लस डॉट डॉट प्लस 80 बराबर पूछा है कितना है। अब देखो, अब इसमें जोड़ जोड़ करवा रहा है। अब देखो 50 से है जी, पहले क्या करेंगे? 1 से पूरा 80 तक निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा? देखो 80 और गुणा 80 एक 81 और बटा 2। अब 1 से 49, कितना? अब 1 से 49, जो इससे पहले की जो संख्या है उन्हें इसमें से घटा देंगे, तो यही तो पूरी संख्या बचेगी। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। 49 गुणा 1 50 हो गया और बटा 2। ठीक, अब क्या करेंगे? इसे 2 से इसे काटेंगे 40 और 2 से इसे काटेंगे 25। ठीक, अब देखो इसमें 0, 4 एकल 4 और 4 अट्ठा 32, तो 32 से 40 ये आ गया माइनस 25 निम्मा, कितना हो गया? 22 हो गए, और 25 चौका 100 122 122। ठीक, अब इसे इसमें से घटा देंगे, तो कितना हो गया? 5 बचेगा, 5 बचेगा और 1 बचेगा 3 में से, और 0 और 2, तो कितना हो गया हमारा? 2015। ठीक है, दोबारा देखो। अब देखो 1 से 80 तक निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा 180 तक का, तो ये हो गया। अब 180, इसमें पूछा 50 से 80 तक, कितना? 50 से, तो इससे पहली जो संख्या होती है 49 ही तो होती है, और 49, तो 1 से 49 तक का निकालेंगे, तो 1 से 49 तक हो गया, और इसमें से घटा देंगे। जब इसमें से पूरे वाले में से ये वाला घट जाएगा, तो बचेगा कौन सा? ये, तो आंसर कितना आएगा हमारा? 2015। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन, ऐसे ही घुमा घुमा के देगा क्वेश्चन, अपना लॉजिक लगाना है कैसे करना है। अब देखो 6 प्लस 12 प्लस 18 और प्लस प्लस 24 और प्लस डॉट डॉट 300,
अब देखो 300 तक जुड़वा रहा है। अब देखो कैसे करना है हमें। अब देखो कैसे करना है, इसमें एक लॉजिक लगाना है कि ये 6 का पहाड़ा हो गया, कितने का, 6 का पहाड़ा। अब इसे 6 को अगर कॉमन ले लें हम, तो देखो 6 कॉमन, अब कितना बचेगा अंदर, 1 बचेगा, प्लस 2 बचेगा, प्लस 3 बचेगा, प्लस 4 बचेगा, और प्लस 6 3 18, 6 6 24, और प्लस डॉट डॉट। तो ये कितने हो गए, 50। 50 यही तो होगा हमारा। अब देखो, अब 6 तो हमारा रहेगा ही रहेगा। अब ये जो पूरी कंडीशन वही तो बनेगी 1 से 50 तक, कितनी बनेगी, 1 से 50 तक। अब देखो 50 गुणा 51 और बटा 2, ठीक, बटा 2, तो कितना हो गया 6, और ये 25, और गुणा 25 एकन 25, 2, और 25 पंजे 125, और 2 27, तो कितने हो गए, और 27। अब इसमें गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 6 5 30, हासिल 3, और 6 7 42, 42 और 3 हो गए 45, 4 हो गए। अब कितना हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, हासिल 1, और 6 एकन 6 और 1 7, तो 76 50 हो गया। तो 7650 हमारा कितना आंसर आ गया, 7650। अब देखो दोबारा देखो, इसमें अगर हम 6 कॉमन ले लें, सारी संख्या में अगर 6 कॉमन ले लें, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, और डॉट डॉट 50 हो गया। अब 50 हो गया, अब यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला बन गया 1 से 50 तक का, 1 से 50 तक का फॉर्मूला बन गया। तो n गुणा n प्लस के 1 और बटा 2 बनेगा। अब इसमें निकालेंगे। अब देखो 6 तो कॉमन है ही है, अब इसका आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा, 1275, उसका 6 गुना करना है, तो कितना हो गया हमारा 7650। ठीक, इसी प्रकार करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब थोड़ा घुमाएगा और कुछ नहीं है, अपना लॉजिक देखना है कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब देखो आगे, अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 150, 150 बराबर कितना आएगा। अब देखो इसमें, इसमें वही लॉजिक, अब इसमें 2 के कॉमन है, कितने कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर 2 अगर हम कॉमन निकालने हैं इसमें, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 4 बचेंगे, और यहाँ कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, और प्लस डॉट 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 डॉट। अब 2 इसमें बचेंगे तो कितने हो गए, 75, 75 ही तो होगा, ठीक। अब देखो 2 हमारा कॉमन ही है, अब इसमें फॉर्मूला वही बन गया, कितना हो गया, 75 गुणा 76 और बटा 2, तो कितना हो गया हमारा। अब इसे काटेंगे, 2 3 6 38, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे तो इसका आएगा हमारा, देखो 2 गुणा 28 50, इसे गुणा करके देखना, 2850 आएगा, कितना आएगा, 2850। अब देखो इसका अगर 2 से गुणा करेंगे तो 0, 5 दूनी 10, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, हासिल 1, कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आएगा हमारा 5700, कितना आएगा, 5700। ठीक है, दोबारा देखो, इसमें 2 कॉमन है, कितना कॉमन है, 2 कॉमन है। अब इसमें बचेगा कितना, 1 2 3 4 5, यही तो बचेंगे इसमें, जब कॉमन हो जाएगा तो यही तो बचेंगे। अब ये वही फॉर्मूला बन गया इसमें कि n और गुणा n प्लस के 1/2, तो देखो 75 हो गया, और 75 प्लस के 1 76 हो गया बटे 2, तो ये कितना हो गया हमारा। अब देखो इसका जो गुणा करके कितना आया हमारा, 2850, और उसका 2 ना करके हमारे 5700। ठीक, उसी प्रकार करेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अब दूसरा टाइप आएगा, प्रथम
प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखो, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, उसका फॉर्मूला जो होता है n गुणा n प्लस के वन। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दो नहीं होता है नीचे। क्या नहीं होता है? अब देखो, n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है उनका कितना होता है, अपॉन में 2 होता है, लेकिन इसमें 2 नहीं होता है। सम संख्याओं का 2 नहीं होता है, इतना ध्यान रखना। दो नीचे नहीं होता, बाकी सब वही फॉर्मूला है। ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसे। n जो है सम संख्याओं की संख्या है। n क्या है हमारी? n जो है सम संख्याओं की संख्या है। जो n है हमारी सम संख्याओं की संख्या है। इसमें थोड़ा सा ही मामूली सा वो लगाना है इसमें लॉजिक। तो कैसे कैसे करना है देखो। अब इसमें n गुणा n प्लस के वन। ठीक। अब देखो क्वेश्चन जो होंगे हमारे, ये क्वेश्चन अभी बताया था मैंने तुम्हें कि 2 प्लस के 4 और प्लस के 6 प्लस के 8 और डॉट डॉट 100। कितना? 100 प्लस के 100। अब देखो इसे हम उससे भी n प्राकृतिक संख्याओं से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 कॉमन लेंगे। लेकिन अब सम वाला जो होगा इसमें कैसे करना है देखो। कितने हो गए हमारे? 100 हो गए। अब 100 तक जुड़वा रहा है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि ये सम संख्या है। जब सम संख्या है तो इसमें मतलब कितनी संख्या होंगी हमारी? ये होंगी हमारी 50 संख्या, क्योंकि इसमें 100 संख्या है। 100 संख्याओं में 50 तो हमारी ऑड होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, और 50 ही हमारी कितनी होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। तो इसमें कितनी होगी सम संख्या हमारी? 50 होंगी। कितनी होंगी? 50 होंगी। तो देखो कैसे करेंगे इसे। तो n का जो मान होगा हमारा 50 होगा। तो इसमें यही ध्यान रखना है हमारा, कितना करना है हमें? आधा करना है। जो हमारी लास्ट की जो संख्या होगी उसका आधा करना है। मतलब 100 है तो कितना करना है? 50। अगर 200 होता तो कितना करते हैं हमें? 100 कर दे। तो कितना हो गया इसमें देखो। 50 हमारी क्या होंगी? ओड संख्या होंगी। ओड संख्या 50 के कितनी होंगी? इवन नंबर। कितने होंगे हमारे? इवन नंबर। तो उसी हिसाब से n का मान कितना हो गया हमारा? 50 हो गया। तो हमारा जो फॉर्मूला कितना होता है? फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस के वन। यही तो होता है सम संख्याओं का। अब देखो कैसे करेंगे। 50 और गुणा 50 और 1 51। कितना हो गया? 50 और 1 51। तो हम आंसर निकालेंगे इसे। 5 एकन 5 और 55 25 और 25 हो गए। कितने हो गए? 25। तो कितना हो गया हमारा आंसर? 2550। कितना हो गया? 2550। तो अब दोबारा देखो, n सम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है n गुणा n प्लस के वन होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2 4 6 8, अब इनमें एक एक संख्या छोड़ी जा रही है। एक एक संख्या छोड़ी जा रही है। तो 100 तक की कितनी बैठेंगी संख्या? 50 ही संख्याएं बैठेंगी। कितनी बैठेंगी? 50 ही संख्या बैठेंगी। क्योंकि देखो इसमें 3 भी गायब है, इसमें 5 भी गायब है, इसमें 7 भी गायब है। मतलब आधी संख्याएं तो गायब है। तो जब 100 तक जा रहा है तो कितनी संख्या होंगी? ये 50 ही संख्या तो बैठेंगी। तो उसी वजह से इसमें आधा n का जो मान लगेगा वो इसका आधा लगेगा। तो इसमें आधी तो कितनी होती है? ऑड संख्या होती है। और आधी कितनी होती है? इवन नंबर होते हैं। तो ठीक है। तो ये कितने बैठेंगे हमारे? 100 बैठेंगे टोटल मिला के। तो हमें देखना क्या है? सम संख्या है। क्या देखना? सम संख्या है। तो कितनी है हमारी? 50। तो n का मान कितना हो गया? 50। और 50 n का मान रखने के बाद 2550 आएगा। ठीक। तो थोड़ा बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, इसमें गड़बड़ी ना कर दें कि n का मान उसे उसी को पूरे टोटल को लगा दें। और सोच समझ के लगाना है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, तो इसे छोड़ो। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारा,
12 प्लस 14 प्लस 16 और प्लस डॉट डॉट कितना करना है 78 और प्लस 80। तो इनका योग कितना होगा? अब देखो, अब इसमें 12 से दिया है, अब प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं, अब यहाँ में प्रथम एन तो है नहीं है, अब इसमें 12 से लगाया है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो टोटल का निकालेंगे। तो पहले टोटल का कितना होगा, देखो 80 गुणा 80 प्लस के 1, ये टोटल का हो गया। अब देखो इससे पहले भी तो होगी, कितनी होगी 10, इससे पहली सम संख्या कौन सी होगी हमारी 10 होगी, 11 नहीं होगी सम संख्या, कितनी होगी 10 होगी। अब 10 का निकालना है, अगर इसमें 10 तक का अगर हम माइनस कर दें तो इसका निकल आएगा 10 का। अगर ये तो देखो टोटल हो गया, टोटल का 1 से 80 का, लेकिन हमें चाहिए कितना 12 से 80 का, तो इसमें से घटा देंगे, अगर टोटल में से इससे पहले वाली संख्याओं को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा मान, तो कितना हो गया 10। तो 10 ये गड़बड़ हो गया, देखो उसी तरह से गड़बड़ हो गया है सवाल। अब देखो इसमें कितनी हो गई 40 तो इवन नंबर हो गए, और 40 हमारे कौन से हो गए ऑड नंबर, कितने हो गए ऑड नंबर, ठीक है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखना है, ये हमें 80 रख दिया था अभी, ये गलत था, तो कितना करना हमें 40 रखना है। तो हमारे 1 से 40 तक की सम संख्याओं का कितना लगेगा हमारा, तो 40 गुणा 41, ठीक। अब इसमें से घटाएंगे, इसमें से इधर वाली घटाएंगे, तो देखो सम संख्या है, इससे पहले कौन सी होती है सम संख्या, कौन सी होती है इससे पहले 10, लेकिन इसमें होंगी तो 5 ही, कितनी होंगी इसमें 5 इसमें कैसी होंगी ऑड होंगी, और इसमें इवन होंगी, 5 कितनी होंगी इवन, और हमें निकालना कितना इवन का, तो कितनी होगी 5, तो 5 गुणा 5 प्लस के 1, यही तो फॉर्मूला होता है, 6 हो गया। अब देखो तो कितने हो गए 0 4 और 4 चौक 16 माइनस 6 5 30, अब 30 इसमें से घटा देना, कितना हो गया 10, तो ये ऐसे निकालना है, ठीक। अब देखो दोबारा समझा देता हूँ, अब देखो ये 12 से है, 12 14 16, ठीक। अब ये प्रथम तो है नहीं है, ये 12 से है भाई, पहली संख्या से तो है नहीं है, ये 12 से है, तो हमें क्या करना है, पहले तो 12 से वो 2 से 80 तक निकालना है, 2 से 80 तक निकालेंगे तो हमारी इसमें एन का मान कितना होगा 40, क्योंकि 40 इसमें ऑड संख्या होती हैं और 40 होती हैं इसमें इवन नंबर, तो कितने हो गए हमारे 40, तो 40 अब प्रथम से 40 का निकालेंगे, तो प्रथम से 40 का निकालेंगे तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इससे जो पहले की जो संख्याएं है कौन सी है सम संख्या, इवन नंबर कौन सा है हमारा 10 है, लेकिन इस 10 में हमारे 5 तो इवन नंबर है और 5 कितने ऑड नंबर है, कितने ऑड नंबर, तो हम क्या करेंगे इवन नंबर एन का मान कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, जब 5 हो जाएगा तो 5 30 हो गए। अब ये हो गया 10 तक का, ये हो गया, और हमें चाहिए कितना 12 से 80 तक का, तो इसमें से अगर घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 1610 बचेगा, ठीक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा, इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या है, अगर सम संख्या है तो उसका आधा लेना है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, +5 +7 +9 प्लस डॉट डॉट 45 और बराबर। अब देखो, अब ये 45 तक का पूछा है, अब इसमें देखेंगे ध्यान से तो 1 और 3, इसमें देखो कौन सी संख्या हो गई है, ये हो गई विषम संख्याएं, कौन सी हो गई ऑड नंबर, तो ध्यान रखना, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग। अब देखो प्रथम n विषम संख्याओं को, मतलब जो पहली जो संख्या है वहां से निकालना है, तो कितना होगा हमारा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर, कितना होता है सिर्फ n स्क्वायर होता है, कितना होता है सिर्फ n स्क्वायर। तो कैसे करना है हमें, देखो
अब ये कितनी हो गई, 45 हो गई। अब कितनी हो गई ये, 45 हो गई। तो कैसे करेंगे हम, अब इसमें 45 का आधा तो हो नहीं सकता है भाई, 23 दूनी 46 होते हैं, 22 दूनी 44 होते हैं, तो कितना हो गया। अब इसका तो आधा हो ही नहीं सकता है, अब इसका आधा नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इससे जो पहली जो संख्या होगी तो हमारी कितनी होती है, 44 होती है। कितनी होती है, 44 होती है। अब 44 का तो आधा कर सकते हैं हम, तो कितना हो गया 22, और 22 ये हो गया। ठीक है, तो इसमें 22 कौन सी होंगी हमारी, इवन नंबर होंगे, और 22 कितने होंगे हमारे, ऑड नंबर होंगे। कितने नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे। तो 22 तो ये हो गए, और प्लस हमारी एक ये भी तो छोड़ दिए इससे पहले, तो कितने हो गए हमारे 23। तो ऑड नंबर हमारे कितने होंगे, ऑड नंबर होंगे हमारे 23। कितने होंगे 23। तो इसमें जो संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी हमारी, 23 होंगी, ना कि 45। 45 तो जुड़वा रहा है वो, लेकिन कितनी संख्या होंगी हमारी, 23 संख्या होंगी। जब 23 संख्या होंगी तो एन का मान कितना होगा हमारा, 23 होगा। एन का मान कितना होगा, 23 होगा। अब उसने बोला है कि अगर योग निकालना हो तो एन का स्क्वायर करना है, तो 23 का कितना करेंगे हम, स्क्वायर। तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, जो स्क्वायर होगा हमारा वो हो जाएगा 529। ठीक, तो कितना आएगा 529। अब दोबारा सुनो, प्रथम एन विषम संख्याओं का जो योग होता है एन स्क्वायर होता है। अब इसमें जो है 1 से 45 तक संख्याएं जुड़वा रहा है, लेकिन एन से 45 तक जुड़वा रहा है। अब 45 से इसमें होंगी कितनी, अब देखो 45 का तो आधा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें से विषम संख्या भी तो निकालनी है भाई, सब जुड़े हुए हैं 45 तक। तो अब इससे पहली जो संख्या आएगी 44 आएगी, और 44 में 22 तो हमारे इवन है, और 22 हमारे ऑड है। ठीक है, विषम है और सम संख्या है। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, अब देखो ऑड देखनी है, हमारी 22 हो गई। जब ऑड संख्या 22 हो गई तो एक हमारी 45 है, तो कितनी होंगी हमारी टोटल 23 ऑड होंगी। अब 23 हो गई ऑड, तो एन का मान हमारा कितना होगा, 23 होगा, और हमारा योग निकालना है तो एन का स्क्वायर करेंगे, तो कितना होगा 23 का स्क्वायर 529। ठीक, अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, 21 और प्लस 23 और प्लस 25 प्लस डॉट डॉट, ये पूछा है इसने, प्लस 55 तक। कितना, 55 तक। अब देखो, अब 55, 55 का तो आधा कर नहीं सकते, 55 का तो आधा कर नहीं सकते, तो इससे पहली संख्या कितनी होगी हमारी, 54 होगी। कितनी होगी, 54 होगी। अब 54 में देखो 27 तो हमारी इवन नंबर हो गए, और 27 हो गए हमारे ऑड नंबर। कौन से हो गए, ऑड नंबर। अब देखो 27 ऑड नंबर हो गए, और एक 55 ये भी तो छोड़ा है अभी हमने, तो कितना हो गया 28। तो एन का मान कितना होगा हमारा, 28 होगा। एन का मान 28, तो इनका योग जो होगा एन स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर। कितना होगा, 28 का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा इसमें, अब देखो ये जो है एक से निकल के आ रही है, ध्यान रखना है इस बात को। ये किससे निकल के आ रही है, एक से निकल के आ रही है। तो इसमें कितना होगा हमारा आएगा, ये होता है 784। कितना आएगा 784। लेकिन ये एन प्राकृतिक संख्या को, प्रथम एन को, अब ये है कितनी, ये कितनी 21 से, अब लेकिन 21 से पहली कितनी हो गई, 21 से पहली अब कौन सी होती है 20, और 20 में 10 कौन सी होंगी हमारी, ऑड होंगी, ऑड ही तो होंगी, और 20 हमारी इवन होंगे। 20 कैसे होंगे हमारे, इवन नंबर होंगे। अब देखो, अब ऑड कितनी हमारी 10, ऑड कितनी है 10, तो 10 का ऑड निकालना है इसमें। तो देखो एन एन का मान यहाँ पर कितना हो गया हमारा, एन का मान हो गया हमारा 10। कितना हो गया, 10 हो गया। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 10 का जो स्क्वायर होगा कितना होगा हमारा 100 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 100। अब देखो, अब इसने पूछा है 21 से 55 तक की पूछा है, तो हमने पूरा टोटल निकाल लिया, 1 से 55 तक का निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 1 से 55 तक का इतना, और हमें चाहिए इतना, तो इसमें 1 से 10 तक का, 1 से 10 तक का अगर इसमें से घटा दें तो कितना होगा? देखो 84 और माइनस के 100, तो कितना होगा हमारा? 684। कितना होगा? 684। इसी बात को बोल रहा है वो, ठीक है ना। अब देखो 21 से है, ये ध्यान रखना है इस बात का। देखो एक क्वेश्चन, 60 से 80 तक सभी अभाज्य, इसमें करंट डाल देंगे अभी, एक सेकंड। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, उसे शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। अभाज्य संख्याओं का योग। अब देखो 60 से 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अब 60 से जो अगली होगी अभाज्य संख्या 61 ही तो होगी, ठीक, प्लस 62, 63 भी नहीं है, 62 भी नहीं है, 64, 65, 65 भी नहीं है, इसमें होगी अब 67। कौन सी होगी? 67 होगी एक तो, और एक होगी हमारी 71। 71, 80 तक जाना है अभी और है, तो कितना हो गया? एक होगी हमारी 73 और एक होगी हमारी 79। कितनी होगी? 79। तो इनका योग पूछा है, तो अब जोड़ो, कितना हो गया? 1 और 7 8 और एक 9, 9 और 12 12 और ये 21, 21 का एक हासिल 2, और देखो कितने हो गए? 7 21, 21 हो गए, 21 27 27 हो गए 33। कितने हो गए? 33, और वो कितने थे? 33, 33 और 2, 33 और 2 हो गए 35। कितने हो गए? 35। तो कितना होगा हमारा? तो योग होगा हमारा 351। कितना होगा? 351। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है अभाज्य संख्याओं का, ठीक है। कितने हो गए? 57, वो 351, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक करना और उसे सब्सक्राइब करना, और भी लोगों में शेयर करना इसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आने वाली जो वीडियो होंगी उन लोगों तक पहुँचे और वो देखें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये फ्री में ही है, टोटल टोटल जो हमारी क्लासें होंगी वो फ्री में होंगी, ठीक है, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है। तो आज के लिए नमस्कार, ठीक है, जय हिंद।